Hello students, today we are going to start syllabus of term 2 of class 3rd. So let's start. So our first chapter of the term 2 is chapter number 20, data and chart. So this is our first chapter. In this lesson, we learn about how to represent information in a table and charts. So let's start data and charts. First we discuss some terms related to the data and chart. So first is the data. Data is collection of facts and numbers. So data जो है वो collection होता है facts and number. Facts means information. ओके जैसे कि मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स है दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन और डेटा ऑफ दैट स्टूडेंट. ओके सो जो मार्क्स हो गए सब्जेक्ट के उनके एग्जाम के मार्क्स है सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द डेटा ऑफ द एग्जाम ऑफ दैट स्टूडेंट. सो दिस इज कॉल्ड एज द डेटा. Second is the chart. Chart is the graphical representation of data. So chart जो होता है ना, जैसे हम किसी इंफॉर्मेशन के लिए चार्ट बनाते हैं, जैसे कि आपकी मार्कशीट होती है, सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. तो चार्ट्स में क्या करते हैं हम, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. वी कैन ऑल्सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं. बट अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम उसे पिक्टोग्राफ कहते हैं, और ग्राफिकल अगर हम कहते हैं तो वो ग्राफ के फॉर्म में हो जाता है. नेक्स्ट है टेबल. टेबल इज ऑल्सो द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा. सो टेबल इज द कलेक्शन ऑफ डेटा. टेबल में हम नंबर्स का कलेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रोज एंड कॉलम. सो टेबल में रोज और कॉलम के फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन जो भी है, डेटा जो भी है वो रिप्रेजेंट करते हैं. एंड लास्ट इज द पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ इज द पिक्चर चार्ट. पिक्चर चार्ट मीन्स जैसे कि जो हमें इंफॉर्मेशन शो करनी है, सो अगर नंबर देते हैं सो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट अगर हम पिक्चर के फॉर्म में देते हैं तो दैट कैन बी इजीली understood by the student. So pictograph means picture chart या pictorial representation of the data. So let's start the chapter. Okay student, look at this table. This is the table chart. So here are the some information represent in a table form. So here are the food item. How many like it means कितने बच्चे पसंद करते हैं उसे. How many children like it, and those are the number of order कि कितने order मिले हैं. So this represents some information. Those lines represent the number of likes, and here are the numbers, and this is the pictograph. ओके सो सेम इंफॉर्मेशन शो कर रहा है. जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है दैट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस पिक्टोग्राफ बट इन द डिफरेंट वे. सो हियर आर द नंबर्स एंड इन दिस पिक्टोग्राफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंट पिक्चर्स. जैसे चिकन रोल है, चिकन रोल के लिए उन्होंने चिकन रोल जो है वो ड्रॉ कर दिए. देन समोसाज है, सो देखो यहाँ पर भी 4 समोसाज है, यहाँ पर भी 4 समोसाज है. सो देर आर द 4 समोसाज हियर, बट द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट. द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट इन अ पिक्टोग्राफ. ओके सो दिस इज द tabulation form and this is the pictograph. Okay, so let's start exercise number 20A. Gina has different type of sweets. Count them by making these marks
इन द टेबल। ओके, यहाँ पे एक टेबल गिवन है, आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है स्वीट्स दिए गए हैं और आपको वो काउंट करके उनके नंबर आपको लिखने हैं। ओके, क्रॉस आउट द स्वीट्स यू हैव काउंटेड एज शोन। यहाँ पे आपको ये सारे स्वीट्स भी दिए, इसे आपको क्रॉस करते जाना है और यहाँ पे लिखना है। ओके, सो राइट फर्स्ट this. So this type of sweet 1, 2, 3 and 4. So there are the 4 sweets. So write the 4 slanting lines here, 1, 2, 3 and 4, and write number here, that is 4. Okay, next is the this circular. So cross out the circular, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So draw 6 lines here, 1, 2, 3, 4. We have to draw the 4 line vertically and 1 for 5 cross. 4 लाइन्स आपको 4 लाइन्स इस तरह से ड्रॉ करनी है एंड 5th नंबर की लाइन आपको क्रॉस करनी है। सो 5 and 6. Okay, let's do the next here 6 sweets. This type of sweets 1, 2, 3 and 4. So 4 sweets है, so 4 lines होगी, 1, 2, 3 and 4. So here are the 4. In this way we represent this number of sweets in this table. Let's do the another problem. Next question is, if this is equal to 20 TVs and this sign is equal to 10 TVs, then total number of TVs sold in a 6 days. 6 days में कितनी टीवीज सोल्ड की गई ये आपको लिखने हैं। सो यहाँ पे आपको पिक्चर के फॉर्म में दिया गया है टीवी सोल्ड बाय द टीवी मार्ट। टीवी मार्ट से इतने टीवी सोल्ड किए गए हैं। सो दिस इज फॉर द 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 एंड लास्ट वाला है 10. सो कितने 20s है? 1, 2, 3, 4, 5. 5 20s है, सो 5 into 20. ओके, 5 into 20, या आप ऐड भी कर सकते हो। सो वी कैन ऐड हियर, कितने 20s हो गए? 20 plus 20 40, 40 plus 20 60, 60 plus 20 80, 80 plus 20 100. So is equal to 100. Okay, plus then 10 more TVs. So 100 plus 10 is 110. So in this way we solve this question here. Our next question is this question number 6. This pictograph shows the number of children who took part in a different things on the annual day. Look at it and fill in the blanks. आपको इस पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करना है and then you have to answer this question here. So here are the 4 activities: singing, dancing, fancy dress and playing. Okay, so this sign represent the 6 children and this sign represent the 3 children. So let's start questions. The number of children who took part in a play. Play में कितने बच्चों ने पार्ट लिया था? So count this: 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, 5 है, so 5 into 6. 5 6 are 30. So write here 30. You can also count this away. 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. 5 times 6 को आपको ऐड करना है, so हो जाएगा 30. Okay, so let's do the next question. In fancy dress, fancy dress में 6
plus 6, 12. 12 plus 6, 18. 18 plus 3, 21. So write here 21. Next, the total number of children who took part. मतलब पूरे टोटल मिलके कितने बच्चों ने पार्ट लिया था ये आपको लिखना है. सो फॉर दैट काउंट दिस 6, 12, 18, 24. सो 24 हो गए. देन दोज आर 24 प्लस 3, 27 हो गए. देन 18, 19, 20, 21. ओके, एंड लास्ट जो है वो है 30. देन आपको इसका टोटल करना है एंड यू कैन राइट हियर. सो टोटल विल बी 7 plus 4 11, 11 plus 1 12. So write 2 here, carry 1, 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 3 9, 9 plus 1 10. Okay. The least number took part in. सबसे कम कौन सी प्ले में पार्ट लिया है बच्चों ने? फैंसी ड्रेस में. देखो फैंसी ड्रेस में क्लियरली सीन फैंसी ड्रेस. ओके, सो इस वे से आपको ये इंफॉर्मेशन फील करनी है. ओके, लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. The teacher asked the children of class 3rd where they would like to go for the holiday. मतलब टीचर ने बच्चों से पूछा, क्लास 3rd के बच्चों से पूछा कि उनको हॉलीडे के लिए कहाँ जाना पसंद है. So 20 children wanted to go to the mountain, 20 to the beach and 10 to the desert. So fill the pictograph to show this. Also show this by coloring the square. यहाँ पे आपको कलर करना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन शो करने के लिए. सो फर्स्ट है माउंटेन. माउंटेन कितने बच्चों को जाना था? 20. सो देयर आर द 20 चिल्ड्रन हु वांटेड टू गो टू द माउंटेन एंड दिस साइन रिप्रेजेंट द 5 चिल्ड्रन. सो वी हैव टू ड्रॉ हियर 4 smiley. 3, 4. Okay, next is the beach. So 20 children wanted to go to the beach for a holiday. So here also we draw the 4 smiley. Each smiley represent the 5 children. So we have to draw here 4 smileys. Then 10 children wanted to go to the desert. So for the 10 we have to draw here 2 smileys. So in this way we represent this information in this chart, and in this graph we represent one box represent the 5 children. So कितने smiley है? 1 2 3 4. So we draw the 4 boxes. Okay, one box for the 5 children. So here we draw the 4 boxes. Color it. You can use the color. Represent different colors for the mountain, beach and desert. And for the desert only 2 smileys here. So we draw the only 2 box. So students, in this way we represent the information or the data in the form of table, pictograph and graph. Thank you.